Implicit memory in lab and in everyday experience. हमने सीखा है कि एक्सप्लिसिट मेमोरी कॉन्शियस होती है और वो सिमेंटिक और एपिसोडिक दो तरह की होती है। जो एपिसोडिक है उसे रिमेम्बरिंग या सेल्फ नॉलेज कहते हैं और जो सिमेंटिक है उसे नॉलेज कहते हैं। इम्प्लिसिट मेमोरी तब होती है जब हमें कॉन्शियसली याद ना हो कि हमने कोई चीज़ देखी थी, पढ़ी थी या हमें उसका तजर्बा हुआ था, लेकिन वो हमारी जब परफॉर्मेंस है किसी टास्क पे उसको इन्फ्लुएंस करती है। वो अनकॉन्शियसली मौजूद होती है, हमें सिर्फ याद नहीं होता कि हमने ये चीज़ कब देखी थी या सीखी थी, और हम उससे अवेयर भी नहीं होते। प्राइमिंग के ज़रिए इम्प्लिसिट मेमोरी को स्टडी किया गया है। पहले कोई प्राइमिंग स्टिमुलस देते हैं जैसे बर्ड, और फिर बाद में जो उनको ये नहीं कहा जाता कि इसे याद रखना, बाद में जब रिपीट में वर्ड्स आते हैं तो उनकी जो रिस्पॉन्स है टेस्ट स्टिमुलस पे वो फास्टर होती है, क्योंकि पहले कहीं अनकॉन्शियस मेमोरी में प्राइमिंग हो चुकी है ये स्टिमुलस वर्ड के ज़रिए। पॉजिटिव प्राइमिंग ये होती है कि आपकी रिस्पॉन्स की स्पीड बढ़ जाए, और नेगेटिव ये होती है कि टेस्ट स्टिमुलस को जो आप रिस्पॉन्स दे रहे हैं, नेगेटिव प्राइमिंग ये होती है कि आपको उस स्टिमुलस जो कि प्राइमिंग में पेश किया गया, जब वो टेस्ट स्टिमुलस में आए तो आपकी जो स्पीड है वो स्लोअर हो जाए या गलत हो जाए। रेपिटेशन प्राइमिंग में एक ही वर्ड को दो दफ़ा प्रेजेंट किया जाता है एक्सपेरिमेंट में। जैसे बर्ड प्रेजेंट किया गया तो दोबारा जब बर्ड प्रेजेंट किया जाएगा तो आपकी रिस्पॉन्स उसमें फास्टर होगी, हालांकि आपसे पूछें कि पहले बर्ड आया था तो आपको याद नहीं होगा। कंसेप्चुअल प्राइमिंग ये होती है कि किसी लफ्ज़ का मतलब जो है वो सेम हो, कॉन्सेप्ट सेम हो। जैसे अगर प्राइमिंग एक्सपेरिमेंट में आपको पहले फर्नीचर का लफ्ज़ दिखाया गया, आपको याद नहीं करना वो, तो इसलिए आपने याद नहीं किया, लेकिन वो एक्सपोजर हो गया तो वो इम्प्लिसिट मेमोरी में रह गया। तो जब चेयर का वर्ड दिखाया जाएगा तो आपकी जो रिस्पॉन्स है वो फास्टर होगी उस पर। क्यों? क्योंकि कंसेप्चुअली फर्नीचर के अंदर ही चेयर, टेबल, बुक शेल्फ, इस तरह की चीज़ें आती हैं। अगर लोगों से पूछा जाए कि पहले फर्नीचर देखा था तो उन्हें याद नहीं होता, लेकिन इम्प्लिसिट मेमोरी का ये टेस्ट है और ये उसमें रहता है। और जो टेस्ट हैं उनमें ऐसे एक्सपेरिमेंट हुए हैं उन पेशेंट्स पे जिनको एमनेसिया हो, यानी उनका याददाश्त जो है उसमें कुछ खराबी वाक़या हो चुके, उन्हें चीज़ें याद ना रहती हों। तो उसमें अगर आप ए वाला फिगर देखें तो जो इन पेशेंट है मेडिकल, उनका परफॉर्मेंस रिकॉल की बेहतर है। जो अल्कोहलिक हैं उनकी भी इतनी बुरी नहीं है, उन्हीं के करीब करीब है। लेकिन जो एमनेजिक हैं यानी जिन्हें मेमोरी का डिसऑर्डर है, उनकी परफॉर्मेंस रिकॉल पे जहाँ कहा जाता है कि बताएं कि इस लिस्ट में क्या क्या नाम थे, उसमें उनकी परफॉर्मेंस पुअर है। तो उनकी जो एक्सप्लिसिट कॉन्शियस मेमोरी है वो अमनेजिया के ज़रिए कमज़ोर या ख़राब हो चुकी है। जबकि बी फिगर में इम्प्लिसिट मेमोरी टेस्ट हो रहा है और उसमें तीनों की परफॉर्मेंस में कोई ख़ास फ़र्क नहीं है। इसका मतलब ये है कि जो इम्प्लिसिट मेमोरी है वो एक अलग तरीके से स्टोर होती है और एमनेजिया से इफ़ेक्ट नहीं होती, एमनेजिया से इम्प्लिसिट मेमोरी। अब रोज़मर्रा ज़िंदगी में इम्प्लिसिट मेमोरी किस तरह से हमारे तजुर्बे में ज़ाहिर होती है? सबसे पहले इश्तिहारात का जो हम पे असर होता है, हम बस देख लेते हैं, याद भी नहीं होता देखी है, लेकिन बाद में जब कोई चीज़ चूज़ करनी होती है तो आप उस चीज़ को बेहतर रेट करते हैं क्योंकि उसका इश्तिहार देख चुके होते हैं। ये है इम्प्लिसिट मेमोरी इश्तिहारबाजी में। फिर प्रोपेगेंडा का इफेक्ट है। जिन स्टेटमेंट्स को आप पहले सुन या देख चुके होते हैं, उनको बाद में जब रेटिंग कराई जाए तो लोग उसको सच रेट करते हैं, ज़्यादा लाइकली है कि वो सच रेट करें, सिर्फ इसलिए कि सुना या देखा हुआ था। इवन अगर ये भी कह दिया जाए कि ये बात सच नहीं है, तब भी सुनी और देखी हुई बात को बाद में लोग जो है एक्सपेरिमेंट में ये देखा गया है कि ज़्यादा ट्रू रेट करते हैं। इसमें इम्प्लिसिट मेमोरी इन्वॉल्व है। एक और जगह पे जहाँ इम्प्लिसिट मेमोरी जो है वो उसका असर देखा गया, वो क्राइम में है। लोगों को याद नहीं होता कि उन्होंने किसको कहाँ देखा है, लेकिन उसे क्राइम सीन पे आइडेंटिफाई करते हैं। ये उनकी इम्प्लिसिट मेमोरी में स्टोर होता है।